गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी उड़ान विद्यालय। आज हम काव्य 8 दोहा अष्टक हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोहा किन किन लोगों का होता है। तो कि कबीर, तुलसीदास और रहीम कि इन तीनों ने दोहे। देखो, इन लोगों की जो भाषा होती है वो कटु भाषा होती है। कटु भाषा में वो लोग हम लोगों को बहुत सारा कहे जाते हैं। देखते हैं हम कि दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि हैं। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन में उतारे जाते हैं। लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। आगे देखते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है, यानी संकलित यहाँ है, यानी कि यहाँ पर हमें बताए गए हैं। अब देखो, कबीर के बारे में जानते हैं हम कि वे 15वीं शताब्दी के कवि हैं। कौन है वह? 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा भी है और दोनों को हिल मिलाकर रहने का उपदेश भी दिया है। किसने? तो कि कबीर ने। देखते हैं तुलसीदास, ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। कौन? तुलसीदास राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस को नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। रामचरितमानस प्रसिद्ध उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदास और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो दोहे देखते हैं। तो पहला दोहा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो क्या बोलते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। लोग बड़े होते तो उसका महत्व बढ़ जाता नहीं है। जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है। हाँ, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसके बड़े होने से क्या लाभ हमें? खजूर का पेड़ बड़े होने से हमें क्या लाभ? उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। उससे देखो, पंथी को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। ये फल सरलता से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, तो दूसरा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप फुकाए, सार को गही रहे, थोथा देह उठाए। तो શું કહે છે? तो क्या बोलते हैं कि सज्जन पुरुष, हाँ, साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे यानी अनाज को अपने अंदर रख लेता है। सूप यानी वो सुपड़ा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वो अनाज को अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। वैसा ही संत होना चाहिए। कैसे कहते? उसी तरह साधु पुरुष को तत्व के बातें, महत्व की बातें ग्रहण करनी चाहिए, व्यर्थ बातें छोड़ देनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि व्यर्थ बातें छोड़ देनी चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं हम। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। ये माखी क्या है? वो मधुमाखी या माखी होती है ना, वो उसके बारे में बताया गया है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो के हाथ बिने तुले, लालच बुरी बलाए। कि मक्खी गुड़ यानी कि क्या बोलते हैं? गुड़। हाँ, हम लोग खाते हैं ना कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती है रहती है, उससे उसको छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है। हमें लालच रखनी चाहिए नहीं। हाँ विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने देखा ना कबीर के दोहे। अब हम तुलसीदास को देखते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास क्या कहते? तो तुलसीदास कहते हैं कि
इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। इस संसार में क्या है कि काफी सारी तरह तरह के लोग रहते हैं। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। सबके साथ क्या हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का सहयोग रहता है, जैसे नदी और नाव का सहयोग रहता है ना, वैसे ही हम लोगों को हिल मिल कर रहना चाहिए। दूसरा देखते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह ठोर के जाम से लोह भस्म जाए। तो क्या बोलते हैं तुलसीदास? तुलसीदास आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ बद्दुआ, हाँ हाय, जैसे बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती है। बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती है। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। हाँ, मरे हुए जानवर से बनी धोकनी होती है ना, वो भी राख हो जाती है। फिर गरीब का जो जीवित व्यक्ति है उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है? गरीब की होती है, उसकी हाय कैसे निष्फल नहीं जाती। देखो, हमें किसी की हाय लेनी चाहिए नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर तुलसीदास और किसका, कबीर का देखा। अब रहीम का हम अगले वीडियो में आप लोगों को दोहा सिखाएंगे।